नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे भक्त की कहानी सुनाएंगे जो एक वैश्य होते हुए भी भगवान ने उसका मुकुट स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण और वैश्य द्वारा मुकुट अर्पण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के समीप एक नगर में एक प्रसिद्ध वैश्या रहती थी। उसका नाम कुछ ग्रंथों में चित्रलेखा, कुछ लोक कथाओं में विलासिनी बताया गया है। वह अत्यंत रूपवती थी, नृत्य और संगीत में पारंगत थी और धन वैभव में भी किसी रानी से कम ना थी। परंतु उसका मन संसार की इस चकाचौंध से ऊब चुका था। अब वो लोगों को बाहर से हंसते और भीतर से टूटते देखती थी। वह प्रेम बेचती थी, लेकिन सच्चा प्रेम उसे कभी नहीं मिला। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की कथा कही, जिसने गोकुल की ग्वालिन को अपना बना लिया। जो गीता में कहते हैं, वो भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो जाति नहीं हृदय देखते हैं। उन संतों की वाणी जैसे उसकी आत्मा को छू गई। उसने पूछा, क्या मैं भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सकती हूँ? संत मुस्कुराए बोले, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह हर दिन श्री कृष्ण का नाम जपती, राधे कृष्ण के भजन गाती और अपने धन का उपयोग मंदिर और गरीबों की सेवा और कृष्ण के लिए वस्त्र, आभूषण और फूलों के निर्माण में करने लगी। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैंने संसार के बड़े बड़े राजाओं के लिए मुकुट बनवाए हैं, क्यों ना मैं अपने प्रभु के लिए भी एक मुकुट बनवाऊं। उसने कारीगरों को बुलवाया, शुद्ध सोने, हीरे, मोतियों से भरा एक दिव्य मुकुट तैयार करवाया। उसकी हर धड़कन में श्री कृष्ण जी समाये हुए थे। नगर में श्री कृष्ण मंदिर में एक भव्य उत्सव था। नगर के राजा, मंत्री, सेठ, ब्राह्मण सभी अपनी अपनी भेंट लेकर आए थे। कोई सोने की माला, कोई हीरे जवाहरात। वहीं वैश्या भी अपने मुकुट के साथ मंदिर पहुंची। लोगों ने उसकी ओर घृणा से देखा। यह पापनी यहाँ क्या कर रही है? भगवान के सामने इसका आना भी अधर्म है। लेकिन वह बिना किसी डर के कृपालु श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और हृदय से पुकारा, प्रभु, मुझे समाज ने अपवित्र माना, पर मैंने तो आपको ही अपना मान लिया है। यह मुकुट मेरी आत्मा की भेंट है, कृपया स्वीकार करें। और जैसे ही उसने मुकुट श्री कृष्ण के चरणों में रखा, मूर्ति के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। मंदिर के पुजारी चकित रह गए। भगवान की मूर्ति अपने आप झुक गई और मुकुट को अपने सिर पर धारण किया। तभी सबने एक गंभीर दिव्य वाणी सुनी, ये मेरी सबसे प्रिय भेंट है, यह प्रेम से दी गई है, निष्कलंक निस्वार्थ। समाज ने इसे तिरस्कार किया, लेकिन इसने मुझे अपनाया। मैं ऐसे भक्तों के लिए सदा उपस्थित रहता हूँ। पूरे मंदिर में सन्नाटा सा छा गया। राजा ने सिर झुका लिया, ब्राह्मण रो पड़े, सेठों ने आभूषण त्याग दिए। सभी ने उस स्त्री के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन वह चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसमें अपार शांति थी। अब वह कोई वैश्या नहीं थी, अब वह थी एक भक्त, श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका, जिसे स्वयं भगवान ने अपना बना लिया था। भगवान जाति, रूप या पैसा नहीं देखते, केवल हृदय देखते हैं। सच्चा प्रेम और भक्ति हर पाप को धो सकता है। भक्ति के मार्ग में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब सम होते। एक बार सच्चे हृदय से पुकारो, भगवान स्वयं चले आते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी, एक सच्ची भक्त की कहानी। तो आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।